मोदी सरकार पर इस वक्त की सबसे बड़ी आफत आ गई है। ये आफत दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इंडिया ब्लॉक वालों ने मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है। अब जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूं, उस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। 2027 में मोदी की कुर्सी जाने का भविष्यवाणी ऑलरेडी राहुल गांधी के जरिए कर दिया गया है, लेकिन अब इसकी मजबूती इंडिया गठबंधन का एक होकर, साथ में खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान कर देना। और इस लड़ाई की आगाज आज देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के जरिए बुलाई गई मीटिंग है। दोस्तों, इस मीटिंग में 23 पार्टियों का समर्थन है। जी हाँ, 23 विपक्षी दल के नेता इस मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। और क्या कुछ मीटिंग के अंदर हो रहा है, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पल पल की देती रहूंगी। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आपको द नेशन पर मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, मोदी सरकार, जी हाँ, मजबूत नेतृत्व वाली सरकार, जैसा कि गोदी मीडिया और भाजपा के लोगों के जरिए कहा जाता है, लेकिन अब वो मजबूत नहीं रही। आपने पिछले शनिवार को देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए बेरोजगार युवाओं का जो हुजूम जंतर मंतर पर पहुंचा, उससे सरकार की हाथ पांव तो फूले ही, लेकिन अभी भी मोदी के सर पर खतरे का तलवार लटक रहा है। क्योंकि युवाओं ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक ये प्रदर्शन, ये आंदोलन देश के कोने कोने में जारी करेंगे। और अगले शनिवार को फिर से इकट्ठा होने की बात की गई है। 5 मांगे जो है मोदी सरकार से मांगी गई थी। अब उस मांगों को मोदी सरकार जो है हल्के में लेती है या गंभीरता दिखाती है, ये तो धीरे धीरे साफ होगा। लेकिन इसी बीच इंडिया ब्लॉक के जरिए आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं, स्क्रीन पर आपको मैं तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और भी कई नेता, तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग जो है नज़र आ रहे हैं। इनमें तमाम लोग इकट्ठा होकर दिल्ली में मोदी की सत्ता को हिलाने का एक नया बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है। इस बड़ी बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। और तमाम लोग आगे की रणनीति को तय करने के लिए पूरी की पूरी कमर कसे हुए हैं। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति की पार्टी बैठक में जो है नहीं बुलाई गई है। हालांकि टीवीके का इस मुद्दे पर बयान सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन 2 साल के अंतराल के बाद इंडिया ब्लॉक की अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग मानी जा रही है। क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया गठबंधन में खटपट चल रहा था, अनबन चल रहा था, किसी की एक राय एक मत थी ही नहीं। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हार का सामना किया है, तब से ममता बनर्जी का जोर इस बात को लेकर रहा है कि वो मोदी को सत्ता से हटाएंगे, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगी, तब ही चैन लेंगी, तब ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो इस तरीके की बातें कर चुकी हैं दोस्तों कि वो जो है मोदी को कुर्सी से उखाड़ेंगी, बीजेपी का सत्ता जो है वो उनसे छीनेंगी, तभी वो मरेंगी। ऐसे बयान, ऐसे स्टेटमेंट उनके आ चुके हैं। और आज कांग्रेस की बैठक में 23 विपक्षी दलों का शामिल होना ये इस बात को, जी हाँ, इस बात पर पुष्टि कर रहा है कि इस मीटिंग का बहुत बड़ा असर दिखने वाला है। क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, इस देश में तमाम लोगों की चीज़ों को नहीं सुनना, गोदी मीडिया का, आम जनता का खबर नहीं बताना, चाटुकारिता में हर दिन एक नया स्तर का रिकॉर्ड दर्ज कराना। आपको पता है दोस्तों, एक खबर, वैसे मैं गोदी चैनल्स देखती नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोगों के लिए कौन सा खबर करूँ, इसको लेकर हमेशा से मेरा मतलब होता है कि मैं देखते रहती हूँ, चेक करते रहती हूँ कि आखिर मुझे आपको क्या खबर बतानी है, कौन सी ऐसी खबर बतानी है जो मीडिया वाले आपको नहीं दिखा रहे। तो उनमें से कुछ स्क्रॉल करते करते चीज़ें आती हैं, तो उनमें मैं देख रही थी आज तक वालों की दलाली। दोस्तों, आज तक वालों की, अंजना ओम कश्यप की जो दलाली है, जो पत्रकारिता है, वो किस तरीके की है।
अभी तो ये खान सर से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आपको बता दूं भारत में जीडीपी को बॉस बता रही है। पता नहीं कहाँ से इनकी डेटा वगैरह सारी चीज़ें आ रही है कि भारत की जीडीपी को ये बॉस बताते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन गजब की बात ये है दोस्तों कि भारत के लोग इतने गरीब, इतनी भूखमरी, इतनी तमाम चीज़ें जो हैं झेल रहे हैं, शायद वो अंजना ओम कश्यप को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जेब भरा हुआ है, इनकी पूरी चीज़ें जो हैं अच्छे से चल रही है, इनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए का जो स्कूल है चाणक्यपुरी में, जैसा कि बताया गया था खान सर के ज़रिए, वहाँ पढ़ रहे हैं। तो इनको क्या चीज़ की दिक्कत है? इनको तो सिर्फ भक्ति करनी है, और भक्ति के पैसे इतने भर भर कर मिल रहे हैं कि इसका आपके सामने तमाम चीज़ें मैं रख चुकी हूँ। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ जहाँ पर भारत जीडीपी का बॉस कैसे कहला रहा है, ये ग्राफिक्स के ज़रिए ये बता रही हैं। इसी खबर को कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने शेयर किया कि भारत डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए हमारे देश का जीडीपी की तुलना अमेरिका और चीन जैसे डेवलप्ड कंट्री से करना अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। उस पर स्वयंभू महामानव अपने विश्वगुरु होने का डंका पीट कर कुछ इस तरीके से पीट रहे हैं, मेरे बैंक में 0 रुपये हैं, कहीं से मेरे खाते में 100 आ गए तो 100% की वृद्धि हो गई। ये देश की जनता को बताने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है मेरे पड़ोसी के बैंक में 10 लाख है, तब उसको खाते में 100 और आ गए तो वृद्धि उसकी 0% हो गई। गजब की जो है चाटुकारिता, पत्रकारिता दोस्तों ये आज तक वाले कर रहे हैं। स्क्रीन पर अंजना की आप देख सकते हैं, लोग लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि कैसे धूर्त लोग हैं ये, किस तरीके से जो है इतना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। कोई तो ये लिख रहा है भाई इतना मत चाटो, दुखता है लोगों को देख कर। आओ पटना और अपने एसी वाले कार से शीशा गिराकर ट्रैवल करके दिखाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस देश में क्या और किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। खैर आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन में पहुंची तो उनका कैसे इस्तकबाल हुआ है, कैसे उनको जो है दिखाई दिया गया है, ये तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन में लगातार एकता और एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इस एकजुटता को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज बड़ी बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी इस बैठक को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें स्क्रीन पर आपके नज़र आ रही है। कोई भी बड़ी, जी हाँ, कोई भी जो है बड़े न्यूज़ चैनल वाले इन खबरों को दिखाने की कोशिश की जा रही होगी, कोई भी। जी हाँ, आपको बता दूं तो अब तक जो है दोस्तों आम आदमी पार्टी, जदयू, टीवीके, डीएमके, इन तमाम पार्टियों ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि जदयू का आपको पता ही है कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हैं, कि जदयू बीजेपी में गई और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने अपना क्या कुछ खो दिया है वो सब कुछ नज़र आ रहा है, अपना वर्चस्व बिहार तक खो दिया है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये कहते हैं कि भाई बीजेपी अच्छा कर रही है, ऐसा अच्छा कर रही है कि आपके सामने दोस्तों तमाम तस्वीरें नज़र आ रही है। खैर इस वक्त राहुल गांधी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हालांकि मेन स्ट्रीम वाले ये खबर नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी, इस देश की आवाम को दिखाऊंगी, और उनका देखने का अधिकार है कि मोदी के खिलाफ बगावत हो चुके हैं, मोदी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। दोस्तों पिछले 1 दशक से भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव तो जीत रही है, उनसे भी बड़ा बदलाव ये भी है कि भाजपा और उसके वैचारिक आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की राजनीति में बहस की दिशा तय कर दी है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहीं से कहीं तक इनको पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि इनको चित करके रखा है। आपको बता दूं तो इंडिया गठबंधन की जो आज मीटिंग हो रही है वो विचारधारा की, इस देश की आइडियोलॉजी की मीटिंग हो रही है, जिसमें कई मुद्दों पर काम किया जा रहा है। इस देश को कई दिशा और दशा देने की बात की जा रही है। पहले ही कह चुके हैं कि भैया अब मोदी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। मोदी जिस तरीके से देश को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब उनका बेवकूफ़ बनाना लोगों को नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं एनसीपी की नेता जो है सुप्रिया सुले, वो भी इस बात को लेकर दिल्ली की बैठक में, मीटिंग में पहुंची तो कह रही कि भारत आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा मुद्दा जिनका सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है और विपक्ष इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है। हालांकि दोस्तों पोस्टर बैनर तक लगा दिया गया है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। बीजेपी वालों को इतना डर दोस्तों कि वो ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं जैसे कि मतलब इन पोस्टर से लगाकर इंडिया गठबंधन का ये मीटिंग फ्लॉप हो जाएगा। खैर
जो भी ऐलान, जो भी चीज़ें होंगी आपको लगातार बताती रहूँगी, पल पल की अपडेट देती रहूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। शुक्रिया दोस्तों।